कार्यक्रम पूरे 1 घंटे का होने वाला है, तो अगले 1 घंटे तक हम आपके लिए खूबसूरत और अच्छी कहानियों का एक पिटारा लेकर के आए हैं। शुरुआत करते हैं जापान की एक लड़की से जो राजस्थान के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही है। जापान के टोक्यो की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पहले मायूमी था, अब उसने अपना नाम बदलकर मधु रख लिया है। वो पूरी तरह राजस्थानी रंग में रंग चुकी है। मायूमी राजस्थान के स्थानीय गाने एक प्रोफेशनल गायक की तरह गाती हैं, राजस्थानी परिवेश में नजर आती हैं। मायूमी राजस्थान के नृत्य को जापान भी अपने साथ ले गई, वहां भी लोगों को सिखाया। वो कालबेलिया नृत्य और राजपूती घूमर नृत्य बखूबी जानती हैं। मायूमी को हिंदुस्तान बहुत पसंद है, खुद उन्हीं से सुनिए। राजस्थान जहाँ कला, संस्कृति, ऐतिहासिकता, आधुनिकता और लोगों की काल्पनिकता से भरपूर वो सब कुछ है जो लोग देखना चाहते हैं। यहाँ की कला देश विदेशों तक है और 7 समुद्र पार से लोग यहाँ की कला को देखने और जानने आते हैं। लेकिन इस कला से प्रभावित होकर जापान की मियोमी ने अपना नाम तक बदल दिया और क्या कुछ है उनकी कहानी वो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान की कला से जो इतना प्रभावित हुए कि जापान तक अब जो है टीचिंग कर रहे हैं। उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और 11 साल से वो लगातार इस कल्चर से जुड़े और अपना नाम बदल दिया। मधु, कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई 2013 से? किस तरह आप अट्रैक्ट हुए राजस्थान की कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से और यहाँ के पहनावे और वेशभूषाओं से? 2010 में मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसका नाम लाचोद्रोम है। ये काफ़ी सारी देश का कंट्री के जिप्सी म्यूज़िक और डांस वाली फ़िल्म है। और इस समय मैंने कभी डांस नहीं किया था, लेकिन पहला डांस सीन देखा तो मैं रोना बंद नहीं कर पाई। फिर मुझे पता चला कि ये इंडियन के राजस्थानी जिप्सी डांस, कालबेलिया डांस है। तो फिर तब से मैं हर साल इंडिया सिर्फ राजस्थान आती हूँ। किस तरह से आपने जर्नी शुरू की थी कालबेलिया डांस सीखने से और फिर आपने घूमर सीखा, टीचिंग भी शुरू की, जापान में जाकर आप राजस्थान की जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रही हैं, उसके बारे में बताएँ? तो सबसे पहले 2015 में मैंने मेरा गाँव में राजस्थानी डांस, कालबेलिया डांस सीखना सीखा सिखाना शुरू सिखाना शुरू की। फिर उसके बाद धीरे-धीरे राजस्थान में बहुत कई सारी जाति है। खालबेरिया, मंगनिया, लंगा, बोपा बहुत सारी जाति है। तो इसलिए मैंने सब सब जाति के बारे में जानना चाहती थी। फिर उसके बाद मैंने राजपूती घूमर डांस के दिलचस्पी हो गया। तो फिर उसके बाद मैं घूमर डांस ट्रेडिशनल स्टाइल के बारे में सीख रही थी, अभी भी सीख रही हूँ। जिस तरह से आप डांस सीख रही थी, लेकिन अब आप लोगों को टीचिंग कर रही हैं। जापान में आपके काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसके बारे में बताएँ, वहाँ किस तरह इंस्टीट्यूट चला रही हैं, उन लोगों को जो है राजस्थान के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं? एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट नहीं है, बहुत स्मॉल छोटा-छोटा है, क्योंकि जापान में राजस्थानी फ़ोक म्यूज़िक, फ़ोक डांस इतना फ़ेमस नहीं है। लेकिन जब मैं जापान में अकेला डांस किया तो अ, few people asking me, "What is your dance?" यह डांस क्या है? मुझे भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, "ओके, ओके, फॉलो मी।" ऐसे शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ था बहुत कम लोग थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स धीरे-धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाँ। तो वो जब ये सीखते हैं, तो कितनी खुशी होती है, कितनी हैप्पीनेस आ रही है उन लोगों में? हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी मेरे पास 20 मैक्सिमम 20 स्टूडेंट है। एक मेरा गाँव में और टोक्यो में। अभी मैं टोक्यो में रहती हूँ और वह सिर्फ डांस नहीं है। मारवाड़ी गीतों, गाना के बारे में दिलचस्पी है। हम हमेशा हफ्ते हर हफ्ते साथ में डांस कर रहे हैं और सिंगिंग भी कर रहे हैं।
and they say call me Madhu ji. कहीं ना कहीं आप जो है मियामी से मधु बन गई। कौन कौन से सॉन्ग्स है जो आप सिंगिंग करती हैं राजस्थानी, उसके बारे में बताएं। एक अगर आप सॉन्ग सुनाना चाहें तो वो भी सुनाएं, क्योंकि लोग काफी दिलचस्प लोग चाहते हैं आपकी कहानी जानना। अच्छा, पहला मैंने ये गाना सीखा पुंडेला काडबेरिया सॉन्ग है शायद, फिर लालू साजी सेंट दलरी और कातियाओ मोरुबाई, ऐसा कुछ कुछ। जो सॉन्ग्स है, क्या आप कोई ऐसा सॉन्ग है जो गाती हैं, लोगों के साथ गुनगुनाती हैं, कुछ बोल आपको याद हो उसके, कुछ लाइंस आपको आती हो तो बताइए उसके बारे में। सिंगिंग अभी तो पुंडेलो ओके। हले के पुंडलेरी आवे नी रे बिलालेरी आवे नी ले पुंडलेरी ओरूरी रे बवार सारी ओरूरी। कहीं ना कहीं देखिए, ये वो गीत और संगीत है जो आपने राजस्थान के लंगा मंगनियार और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें वेशभूषा में गाते हुए देखा होगा। मधु भी कुछ उसी तरह की राजस्थानी वेशभूषा को भी पसंद करती है और कई डांसेस में आपने उसे पहना भी है। वेशभूषा किस तरह तैयार होना, कितना जो है वो टाइम लग जाता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बारे में बताएं। हाँ, एक्चुअली मेरे लिए इतना कठिन मुश्किल नहीं था, क्यों पता नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल मारवाड़ी भाषा और इंडियन हिंदी भाषा भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो मुझे लगता है कि मेरा दिल में राजस्थानी ब्लड है। देखिए, इनके दिल में राजस्थान बस चुका है। ये राजस्थानी गीत गाती हैं, हिंदी में बातचीत करती है और साथ ही साथ ये अब इस संस्कृति को अपने देश तक पहुंचा चुके हैं। टोक्यो में इनके काफी स्टूडेंट्स जो है वो इस डांस को सीख रहे हैं, गीत को सीख रहे हैं और हर संडे को ये अपने कलीग्स के साथ इन गानों को गुनगुनाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भवरसा सॉन्ग है वो हमने आज तक लंगा मंगनियार या फिर वहां की महिलाओं के या फिर टीवी पर कहीं सुना होगा, लेकिन अब विदेशों में ये गाया जाता है और वो भी विदेशी महिलाओं द्वारा, जो कि अब इसे सीख भी रही है। और किस तरह जापान की एक युवती राजस्थान की हो गई और अपना नाम तक बदल दिया, ये कहानी कहीं ना कहीं प्रेरित करती है उन लोगों को जो यहाँ से आते हैं और अब इस जो कल्चर है इसे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जो है वो अब देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, अपनी कला संस्कृति और यहाँ के सौहार्द की भावना को लेकर। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।